दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई आंदोलन हुए। उन्हीं आंदोलनों में भारत के गरीब किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसानों द्वारा किया गया ये विद्रोह सफल भी हुआ था। इनकी संगठित शक्तिशाली बल के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना भी पड़ा था। ऐसे में हमारे लिए इस विद्रोह के बारे में जानना दिलचस्प रहेगा। तो आइए करीब से जानते हैं इस नील विद्रोह से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए जानते हैं नील विद्रोह के बारे में। दोस्तों, अंग्रेजों का भारत में आने का पहला मकसद अपने उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना था। उनमें यहाँ विभिन्न प्रकार की खेती भी शामिल थी। वे यूरोप की जरूरतों के हिसाब से भारतीय किसान को उसकी खेती के लिए मजबूर करते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर देना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में नील का प्रयोग छपाई आदि में किया जाता था। जैसे जैसे नील की मांग बढ़ने लगी, कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने लगी। वैसे ही बंगाल के साथ बिहार में भी नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। भारत की नील दुनिया भर के बाजारों में छा चुकी थी। खासकर भारत के बंगाल की नील में जो उच्च गुणवत्ता थी, वो किसी और देश के नील में नहीं थी। साल 1788 तक ब्रिटेन के द्वारा आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील का हिस्सा सिर्फ 30% था। वहीं 1810 के आसपास ब्रिटेन के द्वारा आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% बढ़ गया था। नील के बढ़ते व्यापार को देखते हुए कंपनी के अधिकारी और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन पर अधिक पैसे लगाने लगे थे। एक समय ऐसा भी आया जब नील के बिजनेस की खातिर बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने पट्टे पर जमीनें ले ली और खुद नील के बागान लगाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को इनका समर्थन भी प्राप्त था। जिनके पास नील की पैदावार के लिए अच्छे पैसे नहीं होते थे, उन्हें कंपनी और बैंक कर्जा भी देने को तैयार थे। अंग्रेजों को अपने नील के बागान में खेती के लिए भारतीय किसानों के साथ मजदूरों की भी आवश्यकता थी। ऐसे में अंग्रेजों ने दो तरीके से नील की खेती करनी शुरू कर दी। पहला ये कि बागान मालिक खुद ही अपनी जमीनों पर मजदूर लगाकर नील का उत्पादन करते। इसके लिए जमींदारों को अपनी जमीन मजबूरन लीज पर देनी पड़ती थी। और दूसरा, बागान मालिक रैयतों के साथ समझौता करते। इसके लिए वो अनुबंध पर किसानों के दस्तखत कराते। फिर उन किसानों को नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर नकद कर्जा मिल जाता था। इन कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी जमीन के 25% भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बागान मालिक बीज वगैरह का इंतजाम कर देते, मगर किसानों को मिट्टी तैयार करने और बीज बोने से लेकर उसकी देखभाल तक सब करना पड़ता था। जब कटाई के बाद फसल को बागान मालिक के हाथों में सौंप दिया जाता था, तो दोबारा वही चक्र, कर्जा इत्यादि शुरू हो जाता। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। बागान मालिकों के सामने एक मजबूरी ये भी थी कि जिस वक्त नील की खेती होती थी, उसी वक्त धान की भी खेती होती थी। ऐसे में बागान मालिकों को मजदूर मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक ऐसा समय भी आया जब नील उत्पादन के लिए किसानों को मारा पीटा जाने लगा। उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती और वे हमेशा कर्जों तले दबे रहते थे। किसानों को उनके सबसे उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती। मगर नील की खेती के साथ एक परेशानी ये भी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। इसकी वजह से नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इन सभी परेशानियों को देखते हुए बंगाल के किसान अंग्रेजी हुकूमत से बगावत करने का दमखम भरने लगे। साल 1859 में बगान के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत सितंबर 1858 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई, जिसका नेतृत्व वहां के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इनकी अगुवाई में वहां किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। देखते ही देखते ये विद्रोह 1860 तक बंगाल के मालदा, ढाका और पावना जैसे कई क्षेत्र में फैल गया। 1860 तक इस विद्रोह ने पूरे बंगाल में भूचाल ला दिया था। किसानों की एकजुटता से इस विद्रोह को बहुत बल मिला। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। किसान यही नहीं रुके। कल तक खेतों में चलने वाले हथियार नील की फैक्ट्रियों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। पुरुष के साथ महिलाएं भी इस विद्रोह में कूद पड़ी थी।
उधर बागान मालिकों के लिए कामकाजी वर्गों ने भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जब कोई एजेंट लगान वसूलने जाता तो उनको मार पीट कर भगा दिया जाता। किसानों ने कसम खा ली थी कि वो ना तो नील की खेती करेंगे और ना ही बागान मालिकों की खौफ से चुप बैठेंगे। नील किसानों ने विद्रोह को लगातार जारी रखा। उनको इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ब्रिटिश हुकूमत इनके संघर्षों में उनका साथ देगी। इसके पीछे एक वजह ये थी कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अधिकारी बिल्कुल सचेत हो चुके थे। वे किसी भी तरह के आंदोलन में ढिलाई नहीं बरतना चाहते थे। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत को भारतीय किसानों के इस नील आंदोलन से डर लगने लगा। वो किसी भी प्रकार से इस विद्रोह को शांत करवाना चाहते थे। किसानों की एकजुटता ने वो काम कर दिया था कि ठंड रातों में अधिकारियों को जगह जगह दौरा करना पड़ता था। आगे मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। इस घोषणा के बाद लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का फरमान जारी किया है। इसके बाद स्थिति और बिगड़ने लगी। जैसे जैसे विद्रोह उग्र होता गया, कलकत्ता के एजुकेटेड लोग भी इन गरीब किसानों का साथ देने लगे। पत्रकारों और लेखकों का समूह इन नील वाले शहरों की तरफ जाने लगा। बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों को लेखक खुले तौर पर लिखने लगे। मामला इतना बढ़ चुका था कि बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तैनात करनी पड़ी। आगे इस मामले की जांच करने के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और उनके बुरे बर्ताव की आलोचना भी की। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि रैयतों वाले किसानों के लिए नील की खेती घाटे का सौदा है। पिछले अनुबंधों को पूरा करने के बाद किसान बागान मालिकों के लिए नील नहीं उगाएगा और वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इस बगावत में हुए फैसले के बाद बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। अंग्रेजों ने बिहार के किसानों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और वहां के किसानों को भी उसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एक किसान महात्मा गांधी से मिला। उसने उनसे बिहार के नील किसानों की दुर्दशा देखने को और संज्ञान में लेने को कहा। इसी के बाद 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये थी भारतीय किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नील विद्रोह की दिलचस्प कहानी, जिसमें किसानों की एकजुटता की वजह से ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ा था। शायद इसलिए नील विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों, आपकी उस समय के नील विद्रोह और इस समय के नए किसान बिल के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।